औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, कल जो हमने बात की बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, ऑब्वियसली जब हम टेस्ट साइकिल 2025-27 की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो आगाज़ हुआ है इस टेस्ट साइकिल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो बड़ा ही ताबड़तोड़ किस्म का और तगड़ा स्टार्ट है। अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट चैंपियन यानी कि वो टीम, अगर मैं साउथ अफ्रीका के हवाले से बात करूं जो कि 10 मैचेस की विन स्ट्रीक के ऊपर थे, वो पाकिस्तान ने अपनी होम रेसिपी में उनको यहां पर बुलाकर एक डिफीट दे दी लाहौर में। मैं पिंडी के हवाले से जरूर बात करूंगा, क्या तब्दीलियां जो है वो मुतवक्के की जा सकती हैं, क्या स्क्वाड में कोई चेंजेस हो सकती हैं, प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां हम देख रहे हैं, पिच की कंडीशन, ये सारी बातें होंगी। इससे ज्यादा जरूरी एक और सवाल भी, और वो सवाल ये है कि अगर हम अपने टेस्ट साइकिल को देखते हैं या टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल को देखते हैं तो क्या वो साइकिल पाकिस्तान को इनेबल करेगी कि शायद आने वाले वक्त में हम टेस्ट चैंपियन बन जाएं? ये तो एक सवाल है। कल जब मैंने प्रोग्राम का इख्तिताम किया था तो मैंने कहा था, और इस मौजू के ऊपर बहुत ज्यादा पहले भी बात हो चुकी है, और वो बात यही हुई है कि यार डोमेस्टिक में ये ठीक होना चाहिए। हमारे कुछ जो एनालिस्ट हैं उनको ये कहना था कि यार इस किस्म से क्रिकेट खेलनी चाहिए, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अथॉरिटी जो है वो सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, ऑटोनॉमी जो है वो पीसीबी के पास है, वो रीजन वाइज होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए सिस्टम। लेकिन मेरा एक सादा सा सवाल है अब, वो ये है कि एशिया कप दौरे हाल में हमने देखा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं परफॉर्म कर सका। उसके बाद अगर हम आईसीसी के किसी भी इवेंट की बात करते हैं वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अपने कोई कदम नहीं खास जमा सका। कोचेस की बात करते हैं, नंबर ऑफ कोचेस जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं सेटअप के अंदर, लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या इज इट द प्लेयर्स कैपेसिटी, इज इट देयर एबिलिटी, इज इट द स्किल लेवल, इज इट द टैलेंट, कहां हम गलती कर रहे हैं? इस सवाल के साथ मैं वापस प्रोग्राम का जो है वो आगाज करना चाहता हूं। सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, अभी हाल ही में हमें जो है वो लाहौर में भी जलवागर होते हुए नजर आए, कॉम्स बॉक्स में, प्रेजेंटेशन सेरेमनीज में, उससे पहले यूएई में हमें एशिया कप के दौरान भी माशाल्लाह जलवागर होते हुए नजर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट स्मार्ट, द मोस्ट अमेजिंग वॉइस फ्रॉम पाकिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। आज आपने मेरी कॉपी क्यों की हुई है? क्योंकि हम मैंने बताया था आपको, मैंने मैसेज करके मैं ब्लैक पहन के आऊंगा, आप फिर भी ब्लैक पहन, क्योंकि हम दोनों एक ही इदारे के लिए काम करते हैं और हमारा वार्डरोब भी गालिबन एक ही जगह से आता है। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिरकत के लिए, थैंक यू सो मच। दूसरी जानिब ख़वातीन ज़ात, आपको जरा लेके जाऊंगा बाहर की फिजाओं में। कनाडा से हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान की आन शान और मान, द फास्टेस्ट टू एक्चुअली स्टेप ऑन दिस प्लेनेट, ही इज मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Very good, as usual, very good. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाजिद भाई, बड़ा सादा सवाल है, जहाँ पे कल प्रोग्राम का इख्तिताम किया था कि ना हम एशिया कप में कुछ खास खातिर खा परफॉर्मेंस दे सके, ना हम आईसीसी इवेंट्स में कुछ परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, कोचेज भी बहुत सारे आ चुके हैं। इस पर हमने डोमेस्टिक के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की। अगर छोटी ब्रीफ बात करें कि यार ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं इस वजह से पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये 2-3 ब्रीफ बातें, पाकिस्तान टीम तो आपको एंड रिजल्ट नज़र आता है ना, वो तो नीचे से चलता है। जो रिजल्ट इंपोर्ट करके यार तो आप टीम नहीं बना सकते, 4 बाहर के प्लेयर तो नहीं आप ला सकते, वो पाकिस्तान से ही बनते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत नीचे तक कंट्रोल करता है सारी क्रिकेट, उसमें वो फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। आप सारी पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे कंट्रोल करोगे? वो पॉसिबल है ही नहीं। मैं एक शहर में आप सारी क्रिकेट कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल सारे। अब आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, उसमें जो प्लेयर सेलेक्ट हो रहा है वो एक एल्गोरिदम ऑलमोस्ट बनाई हुई है कि इतने रन्स होंगे तो सिलेक्ट होगा। तो अगर वो एक प्लेयर 5 मैचेस में 10 आउट करता है तो वो सिलेक्ट हो जाए, एक प्लेयर 2 मैचों में 9 आउट करेगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने कि सिफारिश कल्चर ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, हम इसको बिल्कुल ही ऐसे डेटा बेस्ड कर देते हैं। प्लस जो नीचे आपने कोचेस की बात की, कोच अगर मुझे इधर इस्लामाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट का मतलब जोन का मैच हो रहा था, उसमें एक मेरे कोच हैं जानने वाले, उन्होंने एक प्लेयर जो ऑलराउंडर था उसको पिछले मैच में उसने 70-80 किया, उसको नंबर 3 पे खिला दिया और उस पर भी उसने रन्स कर दिए, लेकिन उनको नोटिस आ गया पीसीबी से कि आपने इसका नंबर कैसे छेड़ा। तो आप कोचिंग की बात करें, बनाए कोच तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोच को आपने झगड़ा हुआ है क्योंकि आप समझते हैं कि सिफारिश इतनी ज़्यादा है, उसको हमने कट डाउन करनी है। एक सिस्टम बना दिया है, मैनुअल सा सिस्टम, मतलब ऐसा फिक्स सिस्टम बना दिया है कि उसके पैरामीटर्स ये हैं कि 250 रन है या 10 विकेटें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो
जो कंडीशंस ऑफ द गेम, जो जिस सिनारियो में उसने रन्स किए हैं, वो सारा कुछ आप उसमें देख नहीं रहे। ठीक है। इसकी वजह से भी जो नीचे से प्लेयर है उसमें भी फिर आप कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। क्या पता कौन सा प्लेयर कहाँ से निकल रहा है, नहीं निकल रहा, क्योंकि ये आपने जकड़ा हुआ है। प्लस जब लोकल जो लोकल लोग अगर स्पोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होते तो स्पोर्ट ग्रो नहीं होती। मैं बहुत सारे लोगों को जो मिसाल देता हूँ और लोग मानते भी हैं, लेकिन फिर उस पर काम नहीं होता। बहुत सारे हमारे ना इधर पुराने वक्तों में हमारे यहाँ पे यूसुफ भाई होते थे, इस्लामाबाद में हमारा क्लब चलाते थे, वो बेचारे फौत हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो सिर्फ क्लब चलाते थे, उनको क्रिकेट से कोई गर्ज नहीं था, वो क्लब चलाते थे। प्लेयर आते थे, खेलते थे, वो ऑर्गेनाइज करते थे, उनको क्रिकेट का पता भी नहीं था ना, वो खेले, बस उनको शौक था, तो वो क्लब चलाते थे। उनका शौक इस तरह था कि वो क्लब चलाते थे, वहाँ से प्लेयर निकलते थे। उनका शौक क्या था जी, मैं यहाँ से क्लब में से मेरे प्लेयर जो हैं वो आगे जाके खेलें। आगे जाके किस तरह खेलते थे कि अगर उनके क्लब में कोई अच्छा लड़का है तो जो इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट होगा या इस्लामाबाद का जो करता धरता होगा वो भी इस्लामाबाद से ही होगा, इलेक्शन होके वो इस्लामाबाद, तो उसका ताल्लुक वास्ता होगा। तो यूसुफ भाई या कोई भी, असगर भाई, कोई भी होगा, वो जाके उनसे बात करेगा कि यार ये लड़का अच्छा है, ये प्लेयर अच्छा है, इसको देखो, इसको खिलाओ। तो आपकी पहुंच थी। अब क्योंकि इस्लामाबाद में अंडर 13 सेलेक्ट हो रही है तो वो बाहर से आके लोग सेलेक्ट करें, लोकल बंदे का वास्ता क्यों नहीं है। वो जो क्लब चला रहा है वो क्लब क्यों चलाएगा, अब उसको उसका क्लब में से खुद सारा दिन उधर क्लब पे बैठता है, सारा वो क्लब क्यों चलाएगा। True. उसकी जो एक उसकी ख्वाहिश होती थी कि यार ये मेरा प्लेयर है, मैंने इसको किया, ये आगे जाके खेले, वो आपने उससे छीन लिया है। LDCA मैं बार बार उसकी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हम फास्ट बॉलिंग करते हैं। शेखुपुरा से बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर, LDCA का ग्राउंड शेखुपुरा का था, उधर से आकिब जावेद आए, राना नवीदुल हसन आए, मोहम्मद आसिफ आए, एक बॉलर होते थे काशिफ रजा, जो 4 मैच खेले वो आए, एक बॉलर थे जो नहीं खेले जाफ़र नज़ीर, वो आए। तो वहाँ पे फास्ट बॉलिंग का एक रिवाज था, वहाँ पे पहलवान चलाता था, वो पहलवान की बड़ी इज्जत थी, एज इन क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने में। उसको क्रिकेट नहीं आती थी लेकिन क्रिकेट ऑर्गेनाइज करनी। जब वो शेखुपुरा की ग्राउंड बंद हुई वहाँ से, अब शेखुपुरा से फास्ट बॉलर क्यों नहीं आता। तो जब लोकेलिटी से आप छीन लेते हो, कोई भी स्पोर्ट, क्रिकेट की बात नहीं, लोकेलिटी से आप छीन लेते हो तो ग्रोथ खत्म हो जाती है। जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करते, आप ये जो मर्जी आप स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा लें, ये कैंप लगा लें, वो कैंप लगा लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ना। जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे, लोगों को मौका नहीं दोगे कि अपनी लोकेलिटी की क्रिकेट चलाएं, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एग्जैक्टली, पॉइंट वेल टेकन। इसी के साथ जहां पे आपने पेसर्स के वाले से बात की है, मेरा ख्याल है वो पेसर जो पिच के ऊपर तो ऐसे थे कि लगता ही नहीं था कि किसी बल्लेबाज को मौका भी देंगे। मैं जरा उनके पास भी जाना चाहता हूं क्योंकि अभी हाल ही में शोएब भाई अगर मैं बात करूं तो वो बात ये है कि पिच के ऊपर तो जो आपका एग्रेशन नजर आता था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नजर आता ही है, उसके क्लिप्स आज तक मंजर आम पर आते रहते हैं। लेकिन अब आप बहुत ही नर्म दिली का मुजाहिरा करते हैं, आप कहते हैं ये बच्चे, इनको मौका देना चाहिए, जो भी सिलेक्टर्स आ जाए आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये नर्म दिली चले ठीक है आपकी तरफ से आती है, आप एक सीनियर फॉर्मर प्लेयर हैं, लेकिन दौरे हाल की बात करें, ICC का कोई इवेंट हो जाए, ACC का कोई इवेंट हो जाए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के पास वो स्किल लेवल नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब डिमांड है जिस स्किल लेवल की। यार कहते इसलिए नहीं कि सख्त इसलिए नहीं बोलते क्योंकि करनी तो उन्होंने है, अपनी ही है, और हमारे कहने से कोई फर्क ज्यादा पड़ना नहीं। और प्लस यार दूसरा जो स्किल सेट की बात है, आपको पता ही है हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, इतने बड़े प्लेयर हमारे पास नहीं है। बट अगेन हमारे पास जो कुछ है बचा कुछ, अब उसको सपोर्ट करना पड़ता है। बिकॉज एज ए कंट्री हमारी फॉलोइंग अक्रॉस द बोर्ड भी जाती है, तो फिर हमने ज़बरदस्ती का सपोर्ट करना पड़ जाता है, बिकॉज और कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कंट्री नेम इज इन्वॉल्व। सो उसके बाद तो फिर कुछ बात रह नहीं जाती। बट अगेन ओवर एंड ऑल आपकी डिटीरिएशन तो पिछले 20-25 साल से जा ही रही है। बाजीद ने बड़ा बखूबी उसको सम अप करके आपको बता दिया है। वो चाचे और वो ग्राउंड्समैन, वो साइकिल वाले बाबे और जो आपको ग्राउंड तक लेके आते थे, वो सारी ख़त्म हो गए, उनसे इख्तियार ही छीन लिया गया था। और तकरीबन मेरे टाइम पे कोई 10-12 ग्राउंड्स थी जो लोग चला रहे थे, और उनके पास अल्टीमेटली ख्वाहिश ये होती थी कि जब कभी पाकिस्तान खेल जाए तो पूरे इलाके को बात चल जाता था कि यार कि ये इनकी वजह से खेला है। बिल्कुल, तो इश्तियाक शाह साहब की वजह से खेला है, या कर्नल मुख्तदर की वजह से खेला है, या चाचा बादी हो गया, बड़े सारे नाम हैं।
तो इसी तरह अश्विक पापा है, लेट अश्विक पापा हमारे रेलवे के थे, वो चले गए, वो रेलवे ग्राउंड्स लाते थे, कोई 521 वर्कशॉप का ग्राउंड लाता था, कोई पिंडी क्लब चलाता था, कोई जहाज ग्राउंड में 2 ग्राउंड चल रहे हैं, और केरल चल रहा है, पिंडी स्टेडियम का अपना चल रहा है। तो आई थिंक देयर वाज आउट एंड आउट बहुत से क्रिकेट थी, और थोड़ा सा मान सम्मान भी होता था कि यार कि मेरा बच्चा पिंडी का लड़का क्रिकेट खेल जाएगा। और ये बात सच थी कि पिंडी का लड़का शायद इतना दूर जा नहीं सकता था, तो ये मिथ मुझे तोड़नी थी एट एनी कॉस्ट। तो इसीलिए मैंने डिसाइडेड टू टू बिकम अ टेयर अवे फास्ट बॉलर एंड टेरराइज द बैट्समैन। तो जो मैं ब्रांड ऑफ बॉलिंग करता हूँ वो आज से पहले किसी ने देखी ना हो, या शायद आई वाज बिट इंस्पायर्ड बाय वेस्ट इंडियंस एंड के यार एंड एंडी क्रॉफ्ट की तरह बॉलिंग शॉले मारूँ उनको, और ये मिथ तोड़ने में कामयाब हो जाए। बट वंस आई प्लेड एंड आई became a permanent member for Pakistan team, then it was much easier for other Pindi players यार कि ये हो सकता है, ये जगह बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। तो then followed by many players, और वो सब के सब आए थे क्लब क्रिकेट से। ठीक। और क्लब क्रिकेट के जितने भी करता धरता थे वो वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी वेरी नाइस पीपल कि जिन्होंने हमें प्रमोट किया और हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तक पहुँचाया, और फिर हमने आगे अपने रास्ते तलाश किए और हम पहुँच गए। एग्जैक्टली यानी इसका मतलब है कि मेरे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं वो एक ही पेज के ऊपर है इस बात को लेकर के। जब तक हम लोकेलिटी की बात करते हैं वहाँ पे जब तक उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, लोकल पॉपुलेशन भी जो है वो डिजर्व करेगी, या उनको लगेगा कि यार हमारा खिलाड़ी यहाँ से खेल गया, उसको बैक करने आएंगे, तो स्पोर्ट जरूर तरक्की करेगी। मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता जो मैं अगली बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने होते हुए देखा है। अनफॉर्चुनेटली ना ही मैं इस कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ना मैंने कभी इस तरह की बात की, लेकिन जब भी बात की क्रिकेट की बेहतरी की बात की, किसी ने हाथ नहीं मिलाया, किसी ने आपसे ट्रॉफी नहीं ली, उस सारे इस्तिस्ना में एक चीज जिसके ऊपर मैंने बहुत ही गौर किया वो ये किया कि उस पूरे इस्तिस्ना में, उस पूरी सिचुएशन में किसी ने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं की। खैर मैं इसको जाने देता हूं। आने वाले वक्त में जो मुझे पॉजिटिविटी अब नजर आ रही है वो सडनली पाकिस्तान टेस्ट टीम जो है वो बेहतर कर रही है। अगर हम अपने टेस्ट साइकिल 2025-27 की बात करते हैं, इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब यहाँ पे जो बात करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान के जो टेस्ट साइकिल है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे काफी सारे एतराजात रहते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता है। मैं ये भी बता देता हूँ अपने देखने वालों को कि पाकिस्तान जो है इस टेस्ट साइकिल में 13 टेस्ट मैचेस खेलेगा, जिनमें से 6 जो है वो एट होम खेलेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर उसके बाद 7 अवे फ्रॉम होम, 2 अगेंस्ट बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज एंड अगेंस्ट इंग्लैंड। मैं जरा बाजी भाई की तरफ जाता हूँ। बाजी भाई 13 टेस्ट मैचेस खेलेंगे 2025 से 2027 के टेस्ट साइकिल में, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान अभी मौजूद है। इससे पहले भी अगर मैं पिछली टेस्ट चैंपियनशिप भी आपको याद कराऊं तो जब हमारा टेस्ट साइकिल शुरू हुआ था तब पाकिस्तान खातिर खा किसी जगह पे नजर जरूर रहा था, उसके बाद 8वें नंबर पे गालबन मेरे ख्याल हमने फिनिश किया। जी बाजिब भाई, हाउ डू यू सी पाकिस्तान टेस्ट साइकिल, द स्केड्यूल दैट वी हैव, डू यू थिंक दैट पाकिस्तान स्टैंड्स अ चांस फ्रॉम अ ग्रेट स्टार्ट दैट वी हैव हैड एट होम? देखिए, अगर आप इसको ऑन पेपर देखें, साउथ अफ्रीका से आप होम सीरीज़ खेल रहे हैं, अब आपने जो फॉर्मूला निकाला है अगर उसके तहत अगर आप ये पिंडी वाला अगला टेस्ट भी जीत जाते हैं तो ये आपका 100% रिकॉर्ड रहता है। फिर श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने आना है। अगर आप होम सीरीज़ जीतते रहते हैं तो इस दफ़ा आपकी अवे सीरीज़ बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, मेरा ख्याल वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश को आप कहेंगे कि इतनी मुश्किल नहीं है। इंग्लैंड वाली सीरीज़ आप कह सकते हैं, बट इंग्लैंड में भी अब जो जिस किस्म की वो पिचेस बनाते हैं वो वाली पिचेस नहीं है जहां आपके बैटर्स टेस्ट होते हैं, जहां बॉल स्विंग हो रहा है सीम। वो चाहते हैं कि पिचेस फ्लैट हों, क्योंकि उनके स्टाइल ऑफ प्ले अब वो चला गया है, तो वो फ्लैट पिचेस ही बनाएंगे। उसमें आपके बैटर्स के लिए वो परेशानी नहीं है कि यार एंडरसन आ रहा है और बॉल स्विंग हो रहा है, नया बॉल ही नहीं पकड़ा जा रहा, वोक्स का बॉल भी पढ़ के निकल रहा है, वो अब बॉल पढ़ के निकल नहीं रहा, वो बल्ले पे आ रहा है। इंडिया के खिलाफ भी जो उनकी सीरीज़ देखी उनमें कितने रन्स हुए हैं, 600 पे 600 हो रहा है, कोई 250 स्कोर हो रहा है, तो वो बैटर्स के लिए उस तरह प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लैंड में अगर आपकी बॉलिंग ने कुछ मतलब अमूमन आपकी बॉलिंग इंग्लैंड में बहुत अच्छा करती है, इंग्लैंड में अगर आपकी बॉलिंग कुछ कर गई तो वो बराबर भी हो सकता है काम। बट कॉन्सेंट्रेशन आपकी होम सीरीज, अगर आप ये 6 में से 5 होम सीरीज के टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वैसे अगर कोई टीम कम टेस्ट मैच खेले ना उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि परसेंटेज पे है। अगर आप 20 टेस्ट मैच खेल रहे हैं या 21 टेस्ट मैच खेल रहे हैं जैसे इंडिया, तो उसमें आप कोई हार जाते हैं, कोई ड्रॉ हो जाता है, उसमें लंबी सीरीज़ में लंबे टेस्ट मैचेस हैं तो उसमें रिजल्ट्स
काफ़ी तरीके के आ सकते हैं। अगर आप 2-2 टेस्ट मैच की, है तो गलत, मैं 2 टेस्ट मैच सीरीज से तो बिल्कुल उससे ये कैसी सीरीज है? बिल्कुल मतलब फॉर इंस्टेंस एक टेस्ट मैच अब पाकिस्तान जीत गया तो साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकता क्योंकि है 2 टेस्ट। बिल्कुल। प्लस जो अवे मतलब जो अवे टीम आ रही है, साउथ अफ्रीका आ रही है, एक तो आजकल के दौर में ना साइड मैच तो होता नहीं है, तो जो आपने कंडीशनिंग, जो मौसम से आपने आगाह होना है, जो पिचेस से आगाह होना है, जो कंडीशनिंग, जो पुराने वक्तों में आपको 3-4 मैच मिल जाते थे, चलो 2-3 भी मैच मिल जाते थे बिफोर द टेस्ट मैच, वो अब नहीं होता। टेस्ट सीरीज़ होती है, स्पेशली एशिया में टेस्ट सीरीज़ होती है, आप आते हैं टेस्ट मैच खेलते हैं, टेस्ट मैच ख़त्म है, वनडे खेलते हैं और ख़त्म, या T20 खेलते हैं ख़त्म। तो इसी तरह अब जब साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैच खेलेगी तो अब इनको समझ आने लग जाएगी कि दूसरे टेस्ट मैच के बाद समझ आने लग जाएगी यार इधर खेलना किस तरह है, ये जो ट्रैक्स हैं उस पर बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग लेंथ हमारी कौन सी होनी चाहिए। तो जब वो समझेंगे तो टूर ख़त्म हो चुका होगा। तो 2 टेस्ट सीरीज से मैं मतलब बिल्कुल उसके फेवर में नहीं करते आप, इस फेवर में नहीं हूँ, बट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आप देखें तो अगर आपकी 2 टेस्ट मैच की सीरीज है तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि आप अगर दो टेस्ट मैच तो आप जीत सकते हैं, 5 टेस्ट मैच की 5-0 करना बड़ा मुश्किल है, 2-0 करना आसान है, 2-0 किया तो 100% रिकॉर्ड है। वही टेस्ट मैच सीरीज अगर 5 टेस्ट मैच सीरीज है तो फिर आपको फाइनली 5-0 करना है ताकि आपका 100% रहे। तो जितने कम टेस्ट मैच हो थोड़ा आपको ज़्यादा चांस मिलता है कि आप एंड में आपका परसेंटेज अच्छा हो और चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो हमने होम की बात की बाजी भाई, उसमें साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, उसमें अवे की बात की बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ हम इस टेस्ट साइकिल में, या ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, इंडिया से तो हम वैसे ही नहीं खेलते ठीक है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो साइकिल ऐसे ना, हर साल तो आप ऑस्ट्रेलिया जा नहीं सकते, हर साल आप इवन साउथ अफ्रीका भी आप घर पे खेल रहे हैं जो आपको फायदा है, न्यूजीलैंड आप घर पे खेल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत मुश्किल सीरीज है वे, तो वो एडवांटेज है आपको। साइकिल ऐसा है कि ये कोई 5 साल का साइकिल नहीं है, ये तो सिर्फ 1.5-2 साल का साइकिल है, तो उसमें आप इतने ज़्यादा टूर्स अरेंज हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया से आप पिछली दफ़ा खेले थे, ऑस्ट्रेलिया से वहाँ जा के खेले थे, तो वो भी अब टाइम से आएगा ना, तो वो साइकिल इस किस्म का है। अगर तो यह 4-5 साल का साइकिल होता या कोई ऐसा होता कि जी ये 6 महीने में सिर्फ टेस्ट मैच क्रिकेट ही होनी है, या ये विंडो है जिसमें और कोई लीग नहीं होगी और कोई T20 नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट मैच पे कंसंट्रेशन होगी, तो फिर आप कह सकते थे नहीं यार ये इनसे नहीं खेले, उनसे नहीं खेला। ये तो आपकी शेड्यूलिंग इतनी मुश्किल है कि आप पॉसिबल नहीं है कि आप सारी टीमों से खेलो। एग्जैक्टली, तो ऐसा कोई मौसम नहीं कि हम खेल सके। वेरी क्विकली मैं जरा शुएब भाई की राय इस पे लेना चाहता हूँ। शुएब भाई, वैसे पाकिस्तान और इंडिया का अगर टेस्ट मैच हो अब दौरे हाल में, तो मजा तो आए देखने में, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आएगा? नहीं, मजा नहीं चाहिए भाई, अभी आपकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब हमारी टीम स्ट्रांग थी तब तो हम इंडिया के साथ बहुत कम खेले हैं, 15 साल नहीं खेले हम। तो आई थिंक अभी तो एक दौर आता है जहाँ पे पाकिस्तान की, वेस्ट इंडीज़ की तो खैर डिटीरिएशन आपके सामने ही है, 15-20-25 साल से पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। लेकिन अगेन ये ना कि जो पॉलिसीज़ हैं यार, वो उसको ठीक कर लें, फॉर वंस फॉर ऑल, एक दफ़ा कर लें, अपने आप को सराउंड कर लें अच्छे बंदों के साथ, तो शायद क्रिकेट की बेहतरी आ सके। बट अदरवाइज जिस तरह चलाने की कोशिश की जा रही है उसका तो मुश्किल लग रहा है। बट अगेन इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ होते नज़र नहीं आ रहा हाइपोथेटिकली। शायद मेरी नाक़िस सोच के मुताबिक शायद अगले साल 1.5 साल में शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएँ तो शायद क्रिकेट टीम आ जाए इधर। बट इट्स फार फेस्ट थॉट प्रोसेस दैट आई हैव। बट अगेन आई थिंक अभी तो आप अफगानिस्तान के वो भी कॉल ऑफ हो गया, अफगानिस्तान के भी साथ खेलते तो आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत सख्त प्रॉब्लम होती है आपको। बट अगेन आई थिंक एट होम स्पिनिंग ट्रैक्स विद द 2 स्पिनर्स, यू नो, दिस इज द राइट मंत्रा टू गो फॉरवर्ड। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक आप अपने 6-7 टेस्ट मैच जो घर पे हैं वो जीतें, बाकी बाहर का जो देखा जाएगा। आई थिंक पाकिस्तान विल मेक अ pretty okay job when it comes to। अच्छा, नहीं बाहर का क्या शुएब भाई, ये मंत्रा होम वाला तो चलो हमें समझ आ गया ना, क्योंकि नोमान को अगर हम साथ भी ले जाए तो वहाँ बाहर ले जाके हम खिलाते नहीं। चले अगर हम ये कहते हैं कि यार ट्रैक्स जो है वो इनके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आपके ख्याल में हमारे पास पेसर क्वालिटी कौन सी ऐसी मौजूद है जो आपको लगता है कि टेस्ट में, यार शाहीन की चलो हम बात करते हैं ऑब्वियसली, बट एट होम इन परफॉर्मेंसेस की बात करें, अवे के लिए हमें कुछ पेस अटैक भी चाहिए होगा। पेस अटैक चाहिए, अब ये भी चाहिए कि वो कोई 20 ओवर दिन के करके देना, 2 फास्ट बॉलर 3 फास्ट बॉलर 20-20 ओवर करके दें। बैक इन डेज, फिर वो बैक इन डेज की बात आ जाती है, कहाँ कंपेयर करें। तो देखें 20-20 ओवर तो सारे ही करते थे, 15 से 20 ओवर तो दिन के सारे ही फेंकते थे, तो वो 15-20 ओवर कौन कौन करेगा।
तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन अगेन। ये जनरेशन को फिर मैं वही कहता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करता कि T20 की पैदावार है और 20 ओवर कहाँ से करेंगे, फिर तो 5 T20 वनडे बन जाते हैं। तो अगेन ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ टफ कॉल, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक पाकिस्तान पहले ये तो होम सीरीज तो सारी जीते ना, जो मंत्रा अपनाया हुआ है, दे गुड इनफ स्पिनर्स। बाद की बात में देख लेंगे यार, हम एज अ नेशन बात की बात में देखते हैं, बस ये तो जीतो ना, फिर देखते हैं। ठीक है, मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, वापस आके यही से कंटिन्यू करूंगा। इसमें एक और भी बात बता दूं कि अभी आजकल जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट हमारे एक ना फॉर्मर पेसर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है ना वो रोज कोई 8, 10, 12 ओवर्स भी कराते हैं, फिर हमारे साथ आके वो जिम भी करते हैं। तो उनकी जुबानी मैंने ये बात सुनी है कि हमारे एक प्रीमियम पेसर हैं जो अभी नहीं खेले एशिया कप अनफॉर्चुनेटली, बट अभी फिलहाल डोमेस्टिक में जब वो शिरकत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि टीम तो मेरी जीत ही गई है, तो मुझे अब ओवर कराने की क्या जरूरत है। तो ये अलमिया, ये मैंने आपको बता दिया है। और मैं एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ रहा हूं, जब वापस आते हैं जरा इस फॉर्मूले में बात करते हैं कि अवे के लिए पाकिस्तान का क्या फॉर्मूला होना चाहिए। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें मिस्टर बाजिद खान, एंड ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा ज्वाइनिंग अस लेडीज एंड जेंटलमैन मिस्टर शुएब अख्तर। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि चलो होम का फॉर्मूला हमें मिल गया है, जो हम स्पिनर्स अप्लाई करते हैं, पिचेस अपने हिसाब से बनाते हैं, उसके बाद मैं मजीद डिस्कशन जरूर करूंगा। जरा अवे का पाकिस्तान का क्या फॉर्मूला है, जरा वो भी पूछ लें, क्योंकि 6 तो हम एट होम खेल रहे हैं, उसके बाद 7 जो है वो हमने अवे भी खेलने हैं। अगर पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचना चाहता है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? फास्ट बॉलर जो 15 ओवर कह रहा था, ये बताओ। चले ये मैं आपको अकेले में बता दूंगा। नहीं, मुझे अभी सुनना है। के फिट आदमी है, 15 ओवर ज्यादा कह रहा है। नहीं, मैंने 12 गए थे, मैंने 12 गए थे, लेकिन मैं आपको फिर भी जरूर बता दूंगा। ऐसी अच्छी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया ना कौन है कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं जरा शुएब भाई जरा भाई है विकी भाई, हाँ 12 ओवर कर रहे हैं इनके भाई नहीं, थोड़े यंगर हैं, आपके बाद आए थे टीम में, या आपके साथ ही होंगे तकरीबन। नाम बता दो ना, क्यों पेलियां बजा शुएब भाई अकेले में नाम आपको मैं जरूर बताऊंगा, मैं प्रोग्राम के बाद आपको नाम मैसेज करता हूं। मैं जरा बाजिद भाई की तरफ आता हूं। बाजिद भाई सुनना है, मैं आई नीड टू नो दिस। सर मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपको ये बात ऑन एयर बताई है। नहीं करता आजकल। अच्छा भारत, आई थिंक मेरे साथ कुछ 4-5 हम ना चैरिटी मैच खेले थे फ्लड के लिए अभी, तो हमने की थे कि तकरीबन कोई 12 बॉल, 12 ओवर छोड़ो 12 बॉल, तो 3 बंदे हमें उठा के लाए थे बाहर। और गाड़ी मैंने कहा, ड्राइवर मैंने कहा तू ही चला ले यार, मैं नहीं चला सकता बिहार से इस्लामाबाद। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है 12 ओवर, बट इफ ही डज डू दैट आई थिंक आई नीड्स टू नो व्हाट डज ही ईट। मैं जरूर आपको मैसेज करके बताता हूँ। बट वेरी क्विकली शुएब भाई, आपका क्या कहना है, आप पाकिस्तान का अवे के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? चले हमें यार 3 फास्ट बॉलर तैयारी कर लें, 3 फास्ट बॉल तैयारी कर लें, उनको ये कह दें यार आपने 15 ओवर एटलीस्ट अ डे करने हैं अवे सीरीज में, ठीक है, जहाँ पे कंडीशन आपको सपोर्ट कर रही है, और अच्छे 2 स्पिनर आप अपने देख लो कौन से हो सकते हैं जी, वो आप पिक कर लो। बाकी आई थिंक इट्स गोना बी अ टफ कॉल यू नो टू विन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट द बिगर साइड, बट आई हैव होप कि पाकिस्तान बाहर जाके अच्छा करे। और आई थिंक 3 फास्ट बॉलर और अच्छे 2 स्पिनर I think I would do the job for you about 80 overs. Exactly, ये शुएब भाई के मुताबिक उनका वे फॉर्मूला। थैंक यू सो मच शुएब भाई आपके वक्त के लिए, आपकी शिरकत के लिए। हम इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा आपको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अब पहले सबसे पहले आपसे ये राय ले लूं कि शुएब भाई कहते हैं कि जी 3 पेसर जो है वो तैयार कर लो अवे के लिए। देखिए पाकिस्तान में ना लॉन्ग टर्म का कोई वो होना भी नहीं है, और हमने सोचना भी तो अपने घरों में भी नहीं सोचते। नहीं बिल्कुल, अब चांस ही नहीं है, आप रात के खाने का ही सोचते हैं, उससे आगे तो नहीं सोचते। पैसे आए तो बस खा लो खत्म। लेकिन ये जो आपने जो पहले सेगमेंट में बात की जो फर्स्ट क्लास वो छोड़ें, वो तो लंबा मतलब लॉन्ग टर्म है, जो आपने क्रिकेट अगर ठीक करनी है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि मुझे भी अब शुएब भाई को तो कह रहे हैं 20 साल हो गए, मुझे भी अब 10-12 साल हो गए यही बात करते हुए। वो मैंने प्लान भी दिया, वो सारा वो होने का दूर दूर तक निशान नहीं है। अभी जो है आपके अवे टूर्स जो हैं, एक बांग्लादेश है जी, जहाँ पे स्पिनर्स अफेक्टिव होंगे, तो आपका वो तो मसला हल है कि स्पिनर्स आप नुमान अली साजिद को लेके जाएंगे, और उधर आप वही शाहिन शाह 1-2 फास्ट बॉलर से खेलेंगे, बाकी आपके स्पिनर
उधर मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में आपको कोई ऐसी पिच मिलेगी जहाँ पे वाकई यार 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे। वेस्ट इंडीज में भी आपके पास फास्ट बॉलर रिसेंट टाइम्स में फास्ट बॉलर आपको मैच उस तरह नहीं जिता रहे। ठीक है, आपके अगर बहुत ही हाई क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं तो वो दो ढाई दिन का मैच हुआ है जहाँ पे हाई क्वालिटी फास्ट बॉलर्स ने, लेकिन अगर वैसा पिच है तो आपके पास उस तरह के 3 फास्ट बॉलर हैं जो कि ऐसे पिच पे जहाँ पे 2-2.5 दिन में मैच ख़त्म होना है, वहाँ पे आपके पास 2-3 फास्ट बॉलर हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्ट हो रहा हो। वहाँ पे वो जो शुएब भाई बात कर रहे हैं ना कि 20-20 ओवर 15-15 ओवर, वहाँ पे तो वो अच्छा पिच होता है जहाँ पे आपने ज़ोर लगा के आउट करना है। लेकिन अभी आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई थी, वो 2-2 ढाई 3-3 दिन में मैच खत्म हो रहा था और वेस्ट इंडीज़ भी उनको आउट करी जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया भी आउट करी जा रहा था। तो ऑलमोस्ट जो भी फास्ट बॉलर्स थे वहाँ पे वो उनको मदद बहुत मिल रही थी। अगर उस किस्म की पिचेस होंगी तो आपके पास ये 3-4 फास्ट बॉलर्स हैं अभी, वो उधर सक्सेसफुल होंगे। जो आपकी आखिरी जो इंग्लैंड की सीरीज है उसमें आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड तो बेसिकली आप जो बाजी भाई कह रहे हैं वो ये कह बांग्लादेश तो हम अपने इसी फॉर्मूला से शायद बिल्कुल विन कर सकते हैं। और वेस्ट इंडीज में वो देखना होगा, अगर उन्होंने उस तरह की पिचेस बनाई, वेस्ट इंडीज में 2 किस्म की पिचेस होंगी, या तो बिल्कुल ही वो 2-3 दिन वाला हिसाब होगा जहाँ पे बॉल सीम हो रहा होगा, फंसता है बॉल, थोड़ा बॉल चढ़ता भी है फंसता भी है, वो मुश्किल पिच होता है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा रन्स नहीं हुए, मैचेस वो जीते लेकिन रन्स नहीं हुए, तो वो भी जो मतलब थोड़ा लो स्कोरिंग मैच है ना, पाकिस्तान को सूट करता है, तो वो वेस्ट इंडीज में आप उस तरह खेल सकते हैं। इंग्लैंड वाला जो है, इंग्लैंड में थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए कि वो फ्लैट पिचेस बनाएंगे, वहाँ पे शायद आपकी बैटिंग उस तरह स्ट्रगल ना करे, लेकिन आपकी बॉलर्स को आउट करना पड़ेगा। जो हमने पाकिस्तान में जो बिफोर ये जो फार्मूला लगा था, उससे पहले जो पाकिस्तान में आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना कि आप टीमों को आउट नहीं कर पा रहे थे, आप 20 आउट नहीं हो रहे थे, आप फास्ट बॉलर स्पिनर्स, क्योंकि पिचेस इतनी सपोर्टिव नहीं थी, तो आपके ना फास्ट बॉलर आउट कर रहे थे ना स्पिनर आउट कर रहे थे। बांग्लादेश ने आपके खिलाफ बहुत अच्छी सीरीज़ खेली थी, उनके फास्ट बॉलर्स ने, वो नाहिद राना ने बहुत तेज़ बॉलिंग की थी, उसने आपको थोड़ा सा दिखाया था कि आपकी जो पेस बैटरी है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर एक ऐसा नहीं है, फिर वो 2-7 स्किल्ड और फिर स्पिनर्स जो बहुत ही क्वालिटी स्पिनर्स थे। उन्होंने आपको अच्छी पिचेस थी वो, जहाँ पे आपको दोनों इंडिया के साथ जो इनका कॉन्टेस्ट था बड़ा, वो भी टेस्ट मैचेस अच्छी पिचेस पे उन्होंने आपको हराया। तो वो प्रॉब्लम आपको इंग्लैंड में फिर दोबारा नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल फ्लैट पिचेस पे, अगर यही मैनेजमेंट रही, स्टोक्स ही कैप्टन रहा और मकल्लम ही उनका कोच रहा और इसी फॉर्मूला पे चले, तो इंडिया के खिलाफ जहाँ पे वो 5 मैच की सीरीज़ में आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार थोड़ा सा सीमिंग ट्रैक बनाएंगे। उन्होंने सीमिंग ट्रैक नहीं बनाया, उन्होंने बैटिंग विकेट्स बनाई, तो वहाँ पे आपकी बैटिंग शायद उतना स्ट्रगल ना करे जितनी आपकी बॉलिंग टेस्ट आउट होगी कि नहीं यार इधर जोर लगाना पड़ रहा है, इधर जेन्युइन आपको फास्ट बॉलिंग करनी पड़ रही, इधर जेन्युइन आपको 20 ओवर करने, वहाँ पे आप टेस्ट होंगे। बाकी जितनी अभी आप ये सीरीज देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, वहाँ पे तो आपके फॉर्मूला चलेगा। So look like Pakistan is on the right track, ladies and gentlemen, but over here at this point of time हम जरा अपनी एक और खास मेंबर को जो है वो भी इंक्लूड करना चाहते हैं। She is in Sri Lanka covering the Pakistan women's cricket team, well in general women's World Cup as well, and she does a phenomenal job as well. Alhamdulillah, she happens to be one of those ladies, happens to be the former skipper of the Women's One Day International or the T20 Internationals, the only lady who happens to have the prestigious award of being the ICC Hall of Famer as well. जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनका पॉइंट भी लेते हैं इस बात के ऊपर। मैडम सरा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम ऑन है। वालेकुम अस्सलाम शहजाद। जब भी मैं कभी जूम पे किसी गेस्ट से बात करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है आप लोग मेरे से बहुत दूर हैं, तो मैं और एनर्जी के साथ बात करता हूँ, लेकिन जब आपका मुझे जवाब आता है बड़ा धीमा सा, मुझे लगता है अच्छा सब आसपास ही है। आपके सारी एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई, पर यहाँ रात के 11:30 बज गए सोने का टाइम है। ठीक हो गया मैडम सरा, एनर्जी उधर पहुँची, यहाँ स्टूडियो में बेड़ा गर्क हो जाता है। यहाँ वो हमारे जो सारे कैमरामैन हैं उन्होंने भी वो पहन ली हैं कि आवाज ना आए। देखो अब सर्दी की वजह से इस्लामाबाद में ठंड भी हो गई है। अच्छा मैडम सना, हम जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के होम और अवे मैचेस के वाले से बात कर रहे थे, बाजी भाई का कहना ये है कि इंग्लैंड शायद जो हम अवे खेलेंगे 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज होगी टेस्ट साइकिल में, वहां पे शायद पाकिस्तान को देखना पड़ेगा किस तरीके से खेलना है। बाकी अदर देन दैट अगर हम अपने होम पे बात करते हैं, हमारा अपना मंत्रा कामयाब होगा,
ऑन दी अदर हैंड अगर हम अवे की बात करें, बांग्लादेश की सीरीज में भी हम अपने स्पिनर्स को साथ लेके जाएंगे, और लगता है ऐसा है, बाजू भाई का ये कहना है कि पाकिस्तान इस दफा टेस्ट चैंपियनशिप में बेहतर कर सकता है। देखिए, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप में होम अवे की बात है, और हमारी एक और कुछ नहीं तो हमारी एक क्लैरिटी तो जरूर आ गई है कि हमने अब करना क्या है। हमने अपनी होम पे अपनी मर्जी की पिचेस तो बनानी है, और अब आपके पास बॉलर्स भी आइडेंटिफाई हो गए हैं कि हमने उनको करना है। और जब बाहर आप जाते हैं, थोड़ा सा भी पिच में हेल्प हो तो आपके फास्ट बॉलर्स जनरली ऐसे हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर अब आप किस किस को कब कब खिलाएंगे वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। बट ऑब्वियसली बाहर जाते हैं तो आपकी बैटिंग का टेस्ट फिर शुरू हो जाता है। True. अच्छी चीज ये है कि अब आपके बैटर्स भी मेरे ख्याल से अब एक तरह से क्लैरिटी ऑफ माइंड आना शुरू हो गया है। अभी भी स्टिल अर्ली होगा ये कहना, बिकॉज हमें याद है कि वेस्ट इंडीज भी टीम ने कितनी जल्दी दूसरे मैच में कमबैक किया था। तो अभी एक मैच हुआ है, साउथ अफ्रीका भी ऑब्वियसली ऐसी टेस्ट चैंपियन टीम नहीं बनी, वो अगले मैच में किसी और प्लान से जरूर आएंगे, अपनी चीजों को बेहतर करेंगे। तो एक डायरेक्शन तो नजर आती है कि पाकिस्तान ने क्या डायरेक्शन ले लिया कि वो अपनी स्पिन डिपार्टमेंट को ही ज्यादा फेवर करके डोमेस्टिकली चलेंगे, क्योंकि अभी चेंज करना पिचेस की बिल्कुल ही आपके पास सीमिंग कंडीशंस 5 दिन के लिए आप रख सकें। हमने वनडे क्रिकेट में तो देखा है कि हम बाहर से मिट्टी ला के कुछ उनको बना लेते हैं पिचेस को, बट ऐसी पिचेस जो 5 दिन वैसे खेलें और फिर हम उसमें जीत भी पाए, तो वो अभी जरा दूर लगता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि जहाँ पे आप ले सकते हैं वो ले लें। तो आई थिंक वो एक प्लानिंग नजर आती है, बट क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा जब तक हम बाहर जाके टेस्ट जीतना नहीं शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी के साथ जरा अगर हम लाहौर टेस्ट का एक रिकैप छोटा सा करें, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम स्पिन डोमिनेंट टू मोर जेनेरिकली बॉलिंग फ्रेंडली सर्फेसेस? क्योंकि हमने शाहीन को भी देखा आखिर में बड़ा कंट्रीब्यूट करते हुए विद अ ग्रेटर कॉज एज वेल। हालांकि जब वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच बॉलिंग कराने के लिए आए थे, उससे पहले गालिबन उन्होंने सिर्फ शायद 6 या 7 ही ओवर्स कराए थे। तो आपको लग रहा है कि शायद यहाँ पे भी माइंडसेट चेंज हो रहा है कि सिर्फ स्पिन फ्रेंडली रगेड ट्रैक्स ना हो बल्कि पेसर्स को भी हेल्प मिले? देखिए, होना तो चाहिए, बट ऑब्वियसली जब अब चौथा आ जाता है आपके पास थोड़ा सा मार्जिन ऐसा भी आ जाता है कि आपके पास जो कंडीशंस है वो बॉलिंग को भी आप देख सकते हैं। क्रैक्स भी अगर गर्मी है या आपका बॉल रिवर्स स्विंग किस टाइम पर होगा, बॉल कब नया लेना है, वो सब चीज़ें भी, नए बॉल के साथ भी आप कितनी विकेट्स ले रहे हैं, तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को भी फायदा दोनों तरह से हो सकता है, चाहे रिवर्स हो रहा है चाहे नया बॉल आ रहा है। उन सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं। और फिर ऑब्वियसली आप किन बैटर्स को बॉल कर रहे हैं ये भी बड़ा ज़रूरी है। हमारी अच्छी चीज़ ये आ रही है कि स्पिनर्स शुरू में भी विकेट्स काफ़ी ले लेते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी टीम अंडर शुरू होती है, तो फिर किसी भी बॉलर के लिए ऐसा जाता है। तो अब देखेंगे कि आगे पिचेस के ऊपर किस तरह का काम होता है और कितना हम बॉलर फ्रेंडली की तरफ जाएंगे। बट अच्छी पिच तो मेरे नज़दीक तो अच्छी पिच वही है जिसमें सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ हो। स्पिनर की भी बॉल, जैसे अब आप जो वुमेन्स वर्ल्ड कप की पिचेस है, मैं तो उनको एंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर सीम भी हो रहा है, स्पिन भी हो रहा है, पर एक रेगुलर बाउंस भी आ रहा है। जो अच्छी बारी करेगा वो 250 270 भी कर सकता है। तो ये मजा तब आता है कि आपके सबके पास थोड़ा थोड़ा मार्जिन हो परफॉर्म करने का। तो हाँ, ठीक है, विच इज वाई चले इस पॉइंट को हम इससे सम अप करते हैं कि उर्दू में, मैं इसको अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ, उर्दू में अगर मैं इसको पुट करूंगा तो सवाल जरा थोड़ा वियर्ड लगेगा। अच्छा। कि हम वी वांट टू एंजॉय क्रिकेट और वी वांट टू विन क्रिकेट। आई थिंक आप हमारी, अगर आप कॉम को देखें ना, एज ए नेशन वी जनरली एंजॉय व्हेन वी विन। ट्रू। हम अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंचे कि हमने, और दुनिया की मेजॉरिटी नेशंस ऐसी ही हैं कि हम प्रोसेस को एंजॉय कर सकें। True. हर कोई रिजल्ट ही चाहता है, मेजॉरिटी नेशंस का होता है, बहुत कम में ऐसी मेच्योरिटी है कि हाँ अभी ट्रांजिशन है, बट जनरली हर कोई ये चाहता है कि ट्रांजिशन भी इस तरह का हो कि आपकी जीत को इम्पैक्ट ना करे। और जितनी पुरानी हम खासतौर पे क्रिकेट में टीम है, होना तो असूलन ऐसे ही चाहिए कि आप ट्रांजिशन करते हुए भी आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए टीम के अंदर कि वो जीते। या आप अपनी अगर पिचेस को चेंज कर रहे हैं या कोई प्लानिंग को चेंज कर रहे हैं तो वो भी इस तरह से हो कि आपकी जीत पे अफेक्ट ना हो। लेकिन क्योंकि हम अब पीछे रहे हैं बाकी दुनिया से कुछ फैसलों की वजह से, हालात की वजह से, तो हम
हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है, अदरवाइज फिर हम मजीद फिर हमारी वो प्रॉब्लम आनी हो जाती है जीतने की। एग्जैक्टली बिल्कुल आ जाती है प्रॉब्लम। बाजी भाई आपसे मैं उर्दू में रिफ्रेज कर लेता सवाल कि आप एज अ फैन ऑफ क्रिकेट मजा लेना चाहेंगे या आप पाकिस्तान टीम को जीतता देखना चाहेंगे, या आप पहले लर्न करेंगे फिर आप इंजॉय करेंगे फिर आप विन करेंगे? इंजॉय कोई नहीं। जब आप एलीट लेवल क्रिकेट खेलते हैं या किसी भी स्पोर्ट खेलते हैं इस लेवल पे, प्रोफेशनल स्पोर्ट जो मतलब टॉप क्लास, मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, तो आप जीत के लिए खेलते हैं। ये थोड़ी है कि यार आज संडे है तो आज मजा आएगा, आएंगे लंच करेंगे, दबा के नाश्ता करेंगे, उसके बाद लंच करेंगे, धूप सेकेंगे, जीते जीते हारे हारे, ऐसे नहीं है भाई। ये तो मतलब बात ना करें, अब ऐसे तो ना करें। आप बात करें ना, क्या कह रही? वो कह रही आप खाने की बात ना करें। नहीं, खाने की बात कर रहा हूँ ना। आपने अगर संडे एंजॉय करना है, पिकनिक करनी है, मैं साथ मैच भी खेलना है, तो फिर यही है ना, संतरे भी खाने हैं, नमक भी लगाना है, सारा कुछ। वो हमारे लेवल, आप जो हमारा लेवल है उससे हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में क्रिकेट जो भी स्पोर्ट है, आप यू प्ले टू विन। आप हारते हो तो सवाल होगा। ये नहीं है कि आप उस वक्त भी ट्रांजिशन है, ये तो बाद की बातें हैं। रिबिल्डिंग तो हम 2000 कम कर ही से रिबिल्डिंग सुन रहे हैं। हमें रिबिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट्स चाहिए, बॉटम लाइन चाहिए। और सारी दुनिया में ऐसी है, कट थ्रोट होती है। जो इंटरनेशनल जो टॉप एलीट स्पोर्ट होती है वो हमेशा कट थ्रोट होती है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, कोई स्पोर्ट भी हो। अगर आप जीतेंगे नहीं, बीके जब एलीट स्पोर्ट है उसमें एक कैटेगरी नहीं है तो वो एलीट स्पोर्ट कैसे है? सवाल, ये मेरा सवाल बड़ा हिट हुआ है वैसे। ये इसका ताल्लुक, ये सवाल इससे बात से जुड़ता नहीं है। जो सवाल ने उसने कुछ और किया है, ठीक है, वो और कैटेगरी कहीं और से आ गई है। मतलब कैटेगरी नहीं है तो आप ये अगेन कैटेगरी है या नहीं है, आपने मैच जीतना है। आप अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो पाकिस्तान की तरफ से, तो आप क्या मतलब ड्रॉ के लिए खेल रहे हो, या जी अगला टेस्ट मैच जीतेंगे या अगली सीरीज जीतेंगे? नहीं, वही टाइम है, उसी वक्त जीतना है आपने। अगर नहीं जीतते तो सवाल होते हैं ना। एशिया कप आप जीत जाते तो सवाल ना होता ना। आप आईसीसी इवेंट जीत रहे होते तो कोई बोलता कि यार ट्रांजिशन करो, इस लड़के को क्यों नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, कोई नहीं बोलता। आप जो मर्जी तब्दील कर लेते। तो एग्जैक्टली, तो जब तक आप जीतोगे नहीं, इसका मकसद क्या है खेलने का? अगर आपने जीत के लिए नहीं खेलना तो फिर ठीक है, मैडम सना ये बात अग्री करने वाली है। फिर तो आप ऐसे ही, जैसे पीटीवी स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर यहाँ का मैच होता तो ये आपस में कहते हैं कि हम जीतेंगे। बिल्कुल, हम तो ये आप बात छोड़ दें कि हम लर्न करेंगे अगली दफा आके। मुझे तो नहीं नजर आता कि हम कोशिश करते हैं हम मिनिस्ट्री को मौका न दे, हमसे मैच जीत जाए। पीटीवी स्पोर्ट्स हमेशा लीड करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जीत के लिए खेलते हैं आप, वरना आपने क्या, अगर वो रिक्रिएशनल स्पोर्ट खेलनी है तो फिर आप इंटरनेशनल स्पोर्ट इंटरनेशनली ना खेलें। और सर जी आप ये बात कर रहे हैं, मैडम सना और हम पैडल खेलने गए, इन्होंने पैडल में नहीं हारी है। ये इतनी कंपेटिटिव है खुद तो। हाँ देखो इतनी कंपेटिटिव है। जब ये खेल रही थी तो ये इंडिया के खिलाफ ये सोच के जाती थी कि हमने मैच नहीं जीतना, हमने लर्न करना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने मैच नहीं, ऐसे थोड़ी है। ये उधर बैठ के साढ़े 11 बजे हमें खाने की बातें बता रही हैं, असल बात बता नहीं रही। अच्छा जी, चलिए ठीक है, आप जरा पिंडी टेस्ट की जाने बढ़ता हूँ। ऑन अ लाइटर नोट ये गपशप तो चलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपस में करते भी रहते हैं। अब अगर हम पिंडी के हवाले से बात करें तो पिंडी में मैं साउथ अफ्रीका के हवाले से एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि 2021 में मेरे ख्याल है हम गालिबन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस एग्जैक्टली, फरवरी 2021 में साउथ अफ्रीका 95 रन। और बात ये है यहाँ पे जो मैं करना चाहता हूँ कि अब हम जो है उस टाइम कंडीशंस डिफरेंट थी, स्पिन डोमिनेट सर्विसेज में हैं। लास्ट ईयर हमने एक टेस्ट मैच खेला था पिंडी स्टेडियम में जो कि हम इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे बाजिद भाई। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो 2 मैचेस की सीरीज है, पाकिस्तान के कोर्ट में है बॉल। यहाँ पर साउथ अफ्रीका वाला मैच ना याद करवा, वो टिपिकल पिंडी का पिच था बिल्कुल, और आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच था वो। आपको पता है आखिरी जो 4th इनिंग्स में हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 9 या 8 या 9 मेरे ख्याल 9 आउट किए थे। तो वो असल जो पिंडी का ट्रेडिशनल पिच था वो था जहाँ पे थोड़ा सा बॉल शुरू में सीम करता था, उसके बाद 2 दिन बैटिंग का पिच है, उसके बाद टर्न तो होता था, लेकिन आखिरी दिन पे बॉल ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि वो पहले दिन पे जब थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो बॉल लग के उसके निशान थोड़ा उसमें वो इंडेंटेशंस रह जाती हैं, उससे बॉल ऊपर नीचे होता था। वो टिपिकल एक रावलपिंडी का अगर आप पिच कह लें टेस्ट मैच का, फर्स्ट क्लास में तो और भी ज़्यादा सीम होता था, लेकिन टिपिकल पिच था। अब वो खैर अब वो चला गया। अब आपने
दूसरी तरफ चले गए हैं। अब वो इंडस्ट्रियल फैन का ज़माना है जहाँ पे आप इंडस्ट्रियल फैंस लगाएंगे, पक्के लगाएंगे। मैं बाद में एक छोटा सा वक्फा लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये कल भी आपने जो है वो इस बात का तस्करा किया था कि जो पंखे गालबन आ गए। मेरी जो अभी तक की रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि पंखे अभी शायद नहीं आए, वो जो इंडस्ट्रियल फैन है। इसमें बात करते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, जहाँ हमारी ऑडियंस को भी समझ आए। वैसे एक छोटे से वक्फे की तरफ ज़्यादा आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। गेम ऑन है ख़वातीन, वेलकम बैक। जहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला रुका था वहीं से उसको वापस जोड़ रहा हूँ। इंडस्ट्रियल फैंस का ज़माना है। वाजिब भाई ने कहा था पिंडी में व्हाट सॉर्ट ऑफ सरफेस टू एक्सपेक्ट नाउ। आपने थोड़ा सा ज़रा हमें प्रीएम्बल भी दे दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फरवरी 2021 में मेरे ख्याल में 90+ रन से हम जीते थे टेस्ट मैच। जी देखिए, आपने कहा ना वो आपकी खबर के मुताबिक फैंस आए हुए हैं, वो लगाए नहीं है, या वो फैंस तो लाहौर में भी आए हुए थे लेकिन वो लगे कि नहीं लगे वो अलग बात है। बट फैन तैयारी पूरी है। मेरे ख्याल पहले टेस्ट मैच से उन्होंने देखा कि बॉल रिवर्स हो रहा है, तो शायद अब वो उस तरह मुझे नहीं लगता कि वो एक्सट्रीम, पहले टेस्ट मैच में भी वो एक्सट्रीम नहीं थी जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखी थी कि 2-2 दिन 2.5 दिन, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखी थी जहाँ पे 2-2 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा था। वो एक्सट्रीम मुझे इधर भी नहीं लगती। होगा ज़रूर, मेरे ख्याल वो स्पिनर्स के लिए रखेंगे, ड्राई रखेंगे उसको, वो ज़रूर होगा। बट ऐसे नहीं होगा कि 2-2.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाए। वो मैच 3-4 दिन तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमने पहले मैच से अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे आपने जो पिच थी वो गालबन उससे बेहतर थी, जो पीछे देखते आ रहे थे 3-4 टेस्ट मैचेस से, उससे कदरन बेहतर थी। तो वो मुझे भी अभी तक तो ऐसे ही लगता है कि वो कदरन बेहतर ही होगी। तो आप उसी मतलब 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स, अब देखना ये है कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ड्राई वो सरफेस कितनी ड्राई छोड़ते हैं, वो देखने की बात है कि आया कि इतनी 3-4 दिन में वो इतनी डिटेरिएट या उसमें वाकई बॉल ज़रा वो ग्रिप करने लग जाएगा कि नहीं, वो देखना होगा। लेकिन होपफुली मेरे तो दिल तो वही करता है कि जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो उस टेस्ट मैच में जो पिच था ट्रेडिशनल पिंडी का पिच वैसा हो, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि बनेगा। यानी कि आप मजा लेना चाहते हैं? नहीं, मजा नहीं, वो ट्रेडिशनल आपकी जो थी वो तो होने, पिंडी की पिच ट्रेडिशनल जिस तरह थी उसी पे आपकी स्ट्रेंथ थी, वो आप उस स्ट्रेंथ से हट गए हैं। लेकिन अब ये है कि आपने अगर ये डिफाइन की हुई है स्ट्रेंथ, तो फिर आप एडवांटेज उठाएं। अगर आप समझते हैं कि ये आपका बेस्ट मौका है कि हम स्पिनर से ही मैच जीतेंगे, तो आप फिर फ़ायदा उठाएं। सारी दुनिया उठाती है, आप भी उठाएं। एग्जैक्टली जी। मैडम सना, आपकी भी राय इसमें शामिल करना चाहता हूँ। सो मोर ऑफ अ स्पिन डोमिनेंट पिच ओवर हियर इन रावलपिंडी, or do you think that it will offer maybe the spinners or maybe the pacers, it will offer something for both? देखिए, अभी तो मैं बहुत दूर बैठी हूँ कि मैं ये बात बता सकूं, बट थोड़ी सी घास थी आज मेरे पिच की, जो आज मैंने जो तस्वीरें देखी उसमें थोड़ी सी घास थी। देखिए, ऑब्वियसली पिंडी की पिच को अगर आप सही से तैयार करें, जैसे बाजिद भाई कह रहे हैं आप, और मौसम भी अब थोड़ा सा ठंडा ज़रूर हो चुका है इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ, तो आप इस तरह की पिचेस बना सकते हैं जहां फास्ट बॉलर्स को भी आप थोड़ी सी हेल्प दे सकें। और मज़ा तो मैच का तभी आता है जब चौथे 5वें दिन टेस्ट मैच जाता है। 2.5 दिन में तो फिर हम घरों को वापस पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्टेस्ट नज़र आए और आपकी तैयारी ऐसी भी हो कि जब आप इधर से टेस्ट मैचेस जीत के बाहर जाएं, तो आपके खुद, चाहे वो बैटर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों, स्पिनर्स हों, वो कॉन्फिडेंट जाएं कि हम बाकी कंडीशंस में भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपना एडवांटेज आप किसी और को देते हैं, जिस चीज़ से आप लोग जीत रहे हैं वो ज़रूर करते जाएं, बट उसमें थोड़ा सा एलिमेंट ये भी लाएं कि आप अपनी बाकी भी चीज़ों को डेवलप करते जाएं, जो आपकी फास्ट बॉलिंग है, जो आपकी बैटिंग है अगेंस्ट सीम मूवमेंट, जो आपकी बैटिंग है अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स। और स्पिनर्स पे भी जब एक्सट्रीम स्पिन पे हम लेके गए थे तो हमारे अपने बैटर्स ने भी स्ट्रगल किया था, चाहे वो आप वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट उठा के देख लें या बाकी मैचेस में देख लें। तो ये बड़ा फाइन बैलेंस होता है कि हम किस तरीके से उन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और फिर पिच की एग्जीक्यूशन के वो जो आप बनाने जा रहे हैं, जो आप बनाना चाह रहे हैं, वो बना भी पा रहे हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली क्यूरेटर भी बदले हैं, पिछली दफ़ा कोई और थे, अब हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे होंगे। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा है और आई जस्ट होप कि जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपका कैप्टन है, आपके कोच हैं, वो सब एक पेज पर ज़रूर हो, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी है इन द लॉन्ग टर्म। ये टेस्ट चैम्पियनशिप वही 2-2.5 साल का अरसा या 3 साल का अरसा जब आप पूरी ख़त्म करते हैं,
तो अभी से आपको अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट टेस्ट मैच में सोचना है कि हमने किस तरीके से बाहर जाके भी मैचेस जीते। मैडम सना, मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि अभी मैं देखे भीतर से काम करूंगा। बाजी भाई के पास कोई सवाल है आपके लिए? सवाल ये है कि आपने कहा 2.5 दिन में लोग घरों को वापस चले जाते हैं। अगर मशवरा गलत देना तो 2.5 दिन में नहीं जाते, वो तीसरे चौथे दिन ही वापस जाते हैं। मतलब कहते हैं ग्राउंड गाड़ी ना लेके जाएं, आज मैच होगा। और अगर कोई गाड़ी चलाने वाला टर्न गलत ले ले फिर कितना टाइम लगता है, तो वो मत भूले। हाँ जी, अच्छा, ये घूम फिर के बाद जो है वो आ जाती है कहीं ना कहीं, मेरा ख्याल है। शहजाद, मेरा डेब्यू टेस्ट था और बीके के साथ था, और 2.5 दिनों में दोनों टेस्ट हमने खत्म किए थे, इसलिए अभी खत्म नहीं हो रहा क्योंकि मैं हूं नहीं वहां। I think that's wonderful, but madam, very quickly, one last question before we wrap up. We're running out of time. देखें, जहां आपने स्पिन के हवाले से बात की कि पाकिस्तान को भी डिफिकल्टी होती है, अगर लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान टॉस हार जाता, साउथ अफ्रीका ये फैसला करता कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी या नहीं? बिल्कुल हो सकती थी। देखिए, टेस्ट मैच में चौथी इनिंग में बारी करना किसी भी कंडीशंस में कोई इतना आसान चीज नहीं होती, और डेफिनेटली पाकिस्तान को एक एडवांटेज तो है कि वो अपनी मर्जी से पिचेस बना रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर है, और इंजरीज का कोई सामना नहीं आपको करना पड़ा। आपकी फुल फ्लेज टीम है। साउथ अफ्रीका में कुछ इंजरीज भी हैं, कुछ वैसे भी लोग उस तरह से कुछ मिसिंग हैं जो उनकी फाइनल खेले हैं वहाँ पर। तो पाकिस्तान को एडवांटेज ज़रूर है, बट टॉस का जो टेस्ट मैच का एडवांटेज है उसमें तो ऑब्वियसली आप उसको हटा नहीं सकते। आपको एडवांटेज ज़रूर होता है, बट दैट्स नॉट द बेसिस जिसके ऊपर आप टेस्ट जीतते हैं। और वो पिच भी नहीं लग रहा था लाहौर का जिसके कि आप खाली टॉस के ऊपर ही वो मैच जीत जाएंगे। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी थी जो पाकिस्तान ने खेली। Exactly. Thank you so much, Madam Sana, for being with us, and point well taken as well. Very quickly, जाने से पहले मेरा ख्याल अब तो चली गई है, बट कल मेरा ख्याल है ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा। बाजी भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जो है वो शामिल गुफ्तगू हुए और आपने अपनी जो भी आपकी राय है उसका इजहार किया। और जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं या चाहने वाले हैं या क्रिकेट के फैंस हैं, जहाँ पे बैठ के मकसद एक ही होता है, हम कोशिश भी यही करते हैं कि एक तो गैर जानबदार सहाफत करें और उसका मकसद ये हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। कल जब हम इंशाल्लाह प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे तो ये बात मैं ज़रूर पूछूंगा अपने मौजूद मेहमानान से, ये एक्सपर्ट से, कि उनका क्या कहना है कि क्या हसन अली की जगह हम देखते हैं कि खुर्रम शहजाद या आमिर जमाल खेल सकते हैं, क्या किसी और खिलाड़ी की जगह बनती है, क्योंकि पिंडी कंडीशंस के हवाले से बाजी भाई ने काफ़ी बेहतरीन बातें हमें बताई। कल हम ज़रा थोड़ा और इनसाइट ज़रूर लेकर आएंगे पंखों के हवाले से भी, पिच के हवाले से, और फिर बात करेंगे कि आया कंडीशंस के मुताबिक कौन से प्लेयर्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं गिवन द टेंडेंसी ऑफ देयर टैलेंट एंड एबिलिटी टू डिलीवर इन रावलपिंडी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका विच विल बी द सेकंड टेस्ट इन बिटवीन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। लुक आफ्टर योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर।